गांव के बाहर एक छोटी सी नदी के किनारे एक कच्चा घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं, सीमा और कविता। बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था और कुछ साल पहले बीमारी ने उनकी मां को भी उनसे छीन लिया। सीमा बड़ी थी, गंभीर और जिम्मेदार। मां के जाने के बाद उसने खुद से वादा किया था कि वह अपनी छोटी बहन को कभी टूटने नहीं देगी। एक सुबह कविता नदी से पानी भरकर लौटी। रास्ते में उसने गांव की एक बुजुर्ग महिला को गिरते हुए देखा। अरे उठिए मां जी, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, जरा सी कमजोरी आ गई थी। चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। सहारा देकर उनके घर तक छोड़ आई। सीमा को अपनी बहन की चिंता रहती थी, क्योंकि दुनिया हमेशा इतनी सीधी और अच्छी नहीं हुई। लेकिन कविता के दिल में दया और हिम्मत भरी हुई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उनके माता पिता की आखिरी निशानी थी। उसी जमीन पर उनके रिश्तेदार रघुनाथ काका की बुरी नजर पड़ गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन दोनों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा। अमीर और ताकतवर होने के कारण रघुनाथ ये जमीन जीत गया। बहनों के पास जो एकलौता सहारा था वो भी चला गया। अब हम काम कहाँ करेंगे दीदी? हमारी जमीन तो काका के पास चली गई और बिना काम के पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी एकलौती जमीन तो हमारे काका के पास चली गई। मुझे लगता है हमें काका के पास ही जाना चाहिए। उन्होंने हमारी जमीन छीन ली। हो सकता है इसके बदले वे हमें काम दे दें। यह कहकर वे दोनों बहनें रघुनाथ काका के घर पहुंचे। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? कमाने का जो एकमात्र जरिया था वो तो आप हमसे छीन चुके हैं। कृपया हमें अपने घर में काम दे दीजिए। ठीक है, वैसे भी मेरे घर में नौकरों की कमी है। तुम दोनों आ जाना कल यहाँ काम करने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह दोनों बहनें रघुनाथ के घर पहुंची और काम में लग गई। पर तभी एक पागल कुत्ता घुस गया और उसने रघुनाथ पर हमला कर दिया। उस समय कविता वहां पर थी। उसने जान दांव पर लगाकर कुत्ते को डंडे से मारकर भगाया। कविता बुरी तरह घायल। काका, मेरी बहन ने आपकी जान बचाई है। अगर कुछ नहीं तो मेरी बहन के इलाज के पैसे ही दे दीजिए। वो अपनी मर्जी से कुत्ते के सामने कूदी। इसे मैंने नहीं कहा था। भला मैं क्यों पैसे दूं? सीमा और कविता अपने घर चली गई। इधर रघुनाथ मन ही मन सोचता रहा, मैंने उन दोनों के साथ कितना गलत किया, फिर भी वो दोनों कुछ नहीं बोली। पर जब मुझे बचाने के लिए उन दोनों ने खुद की जान दांव पर लगा दी, मैं कितना मतलबी हो गया था। मैं कल उन दोनों के घर जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। अगले सुबह रघुनाथ उनके घर आता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना बेटा। लालच में मैं भूल गया था कि तुम दोनों मेरी भतीजियां हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे माफ कर देना बेटा। भले ही आपने हमसे हमारी जमीन छीन ली हो, पर आप है तो हमारे काका ही। आपकी बातों का बुरा हमें क्यों लगेगा? वाह बेटा, तुम दोनों कितनी अच्छी हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आज से तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। इसके बाद वे दोनों रघुनाथ के घर चले गए और सब साथ मिलकर रहने लगे। इस तरह सीमा और कविता ने यह साबित कर दिया कि प्यार और विनम्रता से किसी को भी सुधारा जा सकता है।